हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, नर्व कंडक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जूलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट और बॉटनी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको भी देखते रहिए। और हाँ, कल के कहने के बाद आप लोगों ने जो वीडियो पे कमेंट करा उसके लिए थैंक यू। इसी तरह हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट और लाइक करते रहा करिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कॉर्निया में होता है, कॉर्निया हैज़, कॉर्निया में क्या होता है? एरेटरीज ओनली, वेन्स ओनली, बोथ एरेटरी एंड वेन्स, या फिर नॉर्मली नो ब्लड वेसल्स, सामान्यतः कोई रक्त वाहिनियाँ नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्मली नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया में सामान्यतः कोई रक्त वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। इसमें पोषण देने वाले द्रव्य ही होते हैं जो आंसू और आंख के अन्य पारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। कॉर्निया आंख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, या आंख का 2/3 भाग जिसमें बाहरी आंख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। आंख में कॉर्निया ही वह भाग है जिसका नेत्रदान में दान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है, तो इसी कॉर्निया का किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख का वह भाग जो रक्त वाहिकाओं से रहित होता है, यानी जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो अभी हम लोगों ने देखा कॉर्निया जो होता है इसमें कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉड्स आर अबेंडेंट इन द आई ऑफ, सालका किसकी आंखों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दैनिक कशेरुकी यानी जो दिन में देख सकते हैं, या फिर नॉक्चुरल वर्टिब्रेट यानी जो रात्र में देखते हैं, ऑल इक्वेटिक वर्टिब्रेट जो सभी जलीय कशेरुकियों में, या ऑल एरियल वर्टिब्रेट यानी जो हवा में उड़ते हैं कशेरुकी, उसमें। सही जवाब हो जाएगा नॉक्टल वर्टिब्रेट यानी कि रात्रिचर कशेरुकी में सालका यानी रॉड शेप जो सेल होती हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो रॉड होता है वो अंधेरे में कार्य करता है, जबकि जो कोन होता है वो चमकीले प्रकाश में कार्य करता है। ठीक है, कोन दिनचर प्राणियों में यानी कि ड्यूरल वर्टिब्रेट में, और रॉड जो है वो नॉक्टल वर्टिब्रेट में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए, जैसा कि बॉटनी वाले क्लास में आप लोग करते हैं। आप लोग के सहयोग और सपोर्ट से ही मैं वीडियो बनाने की हिम्मत कर पा रही हूँ, और अपने चैनल को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना आपकी भी जिम्मेदारी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खरगोश की कपाल तंत्रिकाओं की 11th जोड़ी कहलाती है? खरगोश मतलब 11th पेयर ऑफ कैरेनियल नर्व ऑफ रैबिट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? एसेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लॉसिस, ग्लासोफेरेंजियल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एसेसरी स्पाइनल। खरगोश की 11th जोड़ी क्रेनियल नर्व को एसेसरी स्पाइनल कहते हैं, या मोटर तंत्रिका है जो गर्दन से जाती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए हाइपोग्लासिस क्या है, तो ये 12th जोड़ी क्रेनियल नर्व को हाइपोग्लासिस कहते हैं। ठीक है, और ग्लासोफेरेंजियल क्या है, तो 9th जोड़ी, यानी कि ऐसे लिखिए, 9th जोड़ी क्रेनियल नर्व को ग्लासोफेरेंजियल कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव कान की कर्णवत नलिका को कितने भागों में बांटा जाता है? यानी कि कॉक्लियर कैनाल ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स? कॉक्लियर कैनाल को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3, या विभाजित नहीं किया जाता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? स्केला टिम्पैनी, स्केला वेटिबुली और स्केला मीडिया। 3 भागों में जो है मानव के कॉक्लिया को बांटा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिम्पैनस इज प्रेजेंट इन, निम्नलिखित में से किसमें टिम्पैनम पाया जाता है? एग्यूइस, पाइथन, टिफ्लोप्स, या फिर सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। टिम्पैनम सभी में पाया जाता है। एग्विस, अजगर और टिफ्लॉप्स तीनों में ही टिम्पैनम पाया जाता है। टिम्पैनम बाहरी श्रावण अंग यानी हियरिंग ऑर्गन होता है, जो मुख्य रूप से स्तनधारी पक्षी व कुछ सरीसृप, कुछ उभयचर और कुछ कीटों में पाया जाता है। ये बाहरी श्रावण अंग होता है। हमारे जो कान का ऊपरा वाला भाग है, ये ऊपरी जो है, इसे ही टिम्पैनम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक स्तनधारी के कान में अस्थियों की संख्या है। एक स्तनधारी के कान में कितनी हड्डियां, कितने बोन्स, कितने ऑसिकल्स पाए जाते हैं? 2,
3, 4 या 5? इसका सही जवाब हो जाएगा, हम सभी को पता है 3 पाए जाते हैं। ठीक है, 3। इसमें स्टेपीज सबसे छोटा होता है, MIS, मिस के नाम से आप इसको याद कर लीजिए। मैलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज ना सिर्फ कान का बल्कि पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, इसे संक्षेप में आप याद करने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं, मिस। अगला क्वेश्चन, मानो रेटिना के फोबिया सेंट्रिलिस की विशेषता है। फोबिया सेंट्रिलिस की कौन सी विशेषता है? केवल सालाकाओं का संचलन, केवल शंकुओं का संचयन, सालाकाओं तथा शंकुओं दोनों का संचयन, एब्सेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर। फोबिया सेंट्रिलिस की विशेषता कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्यूमुलेशन ऑफ कोन ओनली। केवल कोन्स का संचलन करती है फोबिया सेंट्रिलिस। फोबिया सेंट्रिलिस एक केंद्रीय गड्ढा है जो आंखों को बारीकी से ढके हुए शंकुओं से बना होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका वाहिका है? कौन सा सबसे बड़ा लसिका वाहिका है? थोरैसिक डक्ट, लैक्टियस डक्ट, सिस्टर्नी काली या फिर दाहिनी लसिका वाहिनी? सही जवाब, सबसे बड़ा लसिका वाहिका जो है वो थोरैसिक डक्ट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाइट्रस ह्यूमर की गुहा होती है। द कैविटी ऑफ वाइट्रस ह्यूमर इज। वाइट्रस ह्यूमर की गुहा कहाँ होती है? तो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भी देखा था कि जो लेंस है और जो रेटिना है, ये रेटिना है, ये लेंस है, इसके बीच की कैविटी को ही वाइट्रस ह्यूमर कहा जाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीकरण के दौरान यानी कि डीपोलराइजेशन के दौरान तंत्रिका की पारगम्यता किस तरफ बढ़ती है? Mg आयन यानी मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन या कैल्शियम आयन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम आयन। डीपोलराइजेशन के दौरान न्यूरॉन्स की पारगम्यता यानी परमिबिलिटी जो है वो सोडियम आयन की तरफ बढ़ती है। सोडियम आयन अंदर प्रवेश करता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लस चार्ज का निर्माण होता है। विध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन की स्थिति में निगेटिव चार्ज बाहर की तरफ बनता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। न्यूरो हार्मोन संश्लेषित करता है, तो न्यूरो हार्मोन्स कौन संश्लेषित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। डाई इंसेफ्लॉन की सतह पर न्यूक्लियाई ऑफ ग्रे मैटर यानी कि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाइड के साथ न्यूरो सेंसरी पाए जाते हैं जो न्यूरो हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कसौरी की आंख का वह क्षेत्र जहां ऑप्टिकल नर्व रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाती है? तो इसी को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका रेटिना हो गया, और यहीं से जो ऑप्टिकल नर्व है ये निकलती है, तो इसी वाले भाग को ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज। ऑप्शन है सेरेब्रोस्पाइनल, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक या फिर पेरिफेरल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कला गहन से भरा हुआ तरल कहलाता है। द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थिस कंटेन इन आ फ्लूइड कॉल्ड क्या कहलाता है? कला गहन से भरा हुआ तंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा एंडोलिम्फ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कला गहन से भरा हुआ तंत्र एंडोलिम्फ कहलाता है। यह हेली कॉर्टिमा में एक नली द्वारा जुड़ा होता है। स्कैला वेस्टिबुली की सतह के नज़दीक कला गहन यानी मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ्स फेनिट्रा ओवैलिस से जुड़ा होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन्स कहाँ देखने को मिल सकते हैं? अध्रुवीय न्यूरॉन्स यानी नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? रेटिना की एमेक्राइन कोशिका में, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना में नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कभी भी यस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती है?
मनुष्य की तंत्रिका कोशिका, यही पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य की तंत्रिका कोशिका कभी भी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती है। एस अवस्था में कोशिका चक्र के कुल समय का 30 से 40% लगभग 8 घंटे होता है। कोशिका चक्र ऐसे चलता है, ठीक है। एक इसमें डीएनए अणुओं का रिप्लिकेशन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है। कोशिका चक्र के बारे में इन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल पे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें। साथ ही साथ फ्रेंड, आज जाने से पहले अपना एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ के जाइएगा, जिसको पढ़ने के बाद हमें मोटिवेशन मिले और हम बड़ा वीडियो आपके लिए करने का प्रयास करें, ठीक है। कौन सा वो हिस्सा है जो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है अगर उसमें चोट लग जाए। तो सही जवाब हो जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है, इसे ही मस्तिष्क कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है, बुद्धिमत्ता कहा जाता है, इसी को चेतना शक्ति कहा जाता है। यहीं से जो है हमारे याद करने की शक्ति जो है इसी पे निर्भर करती है। अगर सेरिब्रम ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रवृत्ति क्रिया नियंत्रित की जाती है, यानी रिफ्लेक्शन एक्शन इज गवर्न्ड बाय। प्रवृत्ति क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया किसका एक कार्य है। तो प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन किसका कार्य है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, रीढ़ की हड्डी या मेडुला ऑब्लंगाटा। तो रिफ्लेक्शन एक्शन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का एक कार्य है, फंक्शन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। अल्कोहल का पीना, जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं। सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम को नहीं करेंगे, ये हमारी याददाश्त क्षमता पे, ये हमारे याददाश्त के लिए जिम्मेदार होती है। सेरिबेलम को, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो सेरिबेलम को प्रभावित करते हैं, यानी कि अनुमस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। अनुमस्तिष्क बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति व स्मरण शक्ति के केंद्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए शराब की अधिकता हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। तो लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस नामक बीमारी, ठीक। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका नर्वस है, हम सभी को पता है, न्यूरॉन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है ये 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो वो ओवम है, यानी कि अंडाणु है। और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो वो स्पर्म है, यानी कि शुक्राणु है। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे लंबी, पूछा है तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, न्यूरॉन हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुक्राणु संवेदी होते हैं। कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं। 5, 4, 3 या 2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 3। स्तनधारियों में कपालीय तंत्रिकाओं के 3 जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं। कौन कौन से, 1, 2 और 8। कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 जोड़ी, जिसमें 3 जोड़ी संवेदी, 5 जोड़ी मोटर और 4 जोड़ी मिश्रित होती हैं, ठीक है। उनके बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। मिश्रित कौन कौन सी होती हैं, तो हमने देखा था 5, 7, 9 और 10, ये मिश्रित होती हैं। 1, 2 और 8 ये मैंने आपको बता दिया संवेदी होती हैं। अब बचा आपका मोटर, इसके अलावा जो वो बचे वो मोटर हो जाएंगे, ठीक है, 5 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका शुद्ध संवेदी है। अब देखिए, शुद्ध संवेदी अभी हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा है, 1, 2 और 8। 1, 2 और 8 आपको कहाँ मिल रहा है, 1, 2 और 8। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्रों के अंध बिंदु यानी ऑप्टिकल डिस्क इसलिए होते हैं क्योंकि, नेत्रों में ऑप्टिकल डिस्क क्यों होते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को जोड़ देती है। बिल्कुल सही बात है। इस पर प्रतिबिंब नहीं बनते। बिल्कुल सही बात है। चौथा दिया है ऑल ऑफ एबव, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेत्रों में अंधबिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। यह बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को जोड़ देती है और इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसको जो है ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है, या ऑप्टिक डिस्क के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पलकों तथा कॉर्निया के बीच संघर्ष किसके द्वारा श्रावण से बचाता है? अश्रुग्रंथियों के, नेत्र श्लेष्मिका एवं पलकों के यानी कंजक्टिवा और आईलिड्स के, या फिर हार्डेरियन ग्रंथियों के, या फिर मीबोमियस ग्रंथियों के। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग जब स्टार्ट किए थे ये वाला चैप्टर तभी देखे थे मीबोमियन ग्लैंड जो है सेबेसियस ग्लैंड का रूपांतरित रूप होता है या आँख की पलक के एक छोर पर स्रावित होता है। इस कारण पलक तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है। उभयचर और पक्षियों में हार्डेनियर ग्रंथि कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं दृष्टिपटल विकसित होता है। कशेरुकी नेत्र का जो लेंस है और जो रेटिना है और जो लेंस है वो किससे विकसित होता है? तो यह एक्टोडर्मल से विकसित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 जनरेल से बनने वाली संरचनाएं होती है जैसे एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे आपको एक चार्ट के माध्यम से दे दिया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लिया पाचक ग्रंथि किससे बनती है तो एंडोडर्म से, या फिर कभी आपसे पूछ लिया कि आंतरिक कान किससे बना है एक्टोडर्म से, कभी पूछ लिया डेंटाइन का निर्माण किससे हुआ मीजोडर्म से। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इस चार्ट को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वसन केंद्र जो अंतः श्वसन और निःश्वसन को नियंत्रित करता है यहाँ स्थित होता है, वो कहाँ स्थित होता है? जो अंतः श्वसन और निःश्वसन को नियंत्रित करता है। सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क के उपस्थित मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये अंतः श्वसन व निःश्वसन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? तो यह उपापचय, रक्तदाब यानी बीपी, आहार नाल के क्रमानुकंचन यानी जो आहार नाल में पैरासिस्टोलिक मूवमेंट होता है, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कन को मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करता है। यानी कि आप ये कहें कि ऐसी प्रक्रिया जिसका हमारे मस्तिष्क पे मतलब जिस पे हमारा जोर नहीं होता है, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, उसको नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के श्वास को नियंत्रित किया जाता है। मनुष्यों के श्वास को कौन नियंत्रित करता है? तो क्या श्वास हमारी इच्छा से चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो हमारी इच्छा से नहीं चलेगा उसलिए मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करेगा। चाहे वो हमारा सांस हो गया, चाहे आहार नाल में क्रमानुकंचन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उपापचय हो गया, ग्रंथियों से उनके ग्लैंड का सिक्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें कौन करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन, श्रावण को नियंत्रित किया जाता है, श्रवण को यानी हेयरिंग को कंट्रोल कौन करता है? टेम्पोरल लोब्स जो है टेम्पोरल लोब्स ये हेयरिंग को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेरिब्रम 4 भागों में बटा होता है जिसमें फ्रंट लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब होता है, जिसमें टेम्पोरल लोब जो होता है ये हेयरिंग को कंट्रोल करता है। और ये किसका हिस्सा है? तो ये जो हिस्सा है वो किसका? सेरिब्रम का, ओके। अगला क्वेश्चन, गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन से आयन चैनल को खोलता है? कौन से आयन चैनल को गाबा जो है खोलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम, LGC। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गाबा जिसका फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, या इसका फुल फॉर्म होता है यह न्यूरॉन के कॉर्टेक्स में फैला होता है। गाबा को निम्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन से रूप में? यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम बना के दिखाया गया है, ठीक है। NH2OOH, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं या फिर इस तरह से बना सकते हैं। या कैल्शियम LGC चैनल को खोलता है, ठीक। सिनेप्टिक काल में क्लोराइड आयन चैनल को खोलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूख का केंद्र बिंदु कहाँ अवस्थित होता है? यानी कि जो हमें भूख लगती है वो हमें कौन नियंत्रित करता है? हमारे भूख को। तो हमारे भूख को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हंगर सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा होमोस्टैटिक में इसका बहुत महत्व है। शरीर के बाह्य तथा अंतः वातावरणों के उद्दीपन की संवेदी सूचनाएं अंतोगत्वा इसी में आती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, भूख, प्यास और ताप नियंत्रण, क्रोध, ये सब हमारा दुख, पीड़ा, उत्साह, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक व्यवहार तथा भावात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मनुष्य के मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है?
लैंगिक व्यवहार और भावनात्मक क्रियाएं। इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन करता है इसका नियंत्रण, हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस लैंगिक व्यवहार, भावनात्मक क्रिया, प्रेरणा, भूख, प्यास, इन सब का नियंत्रण करता है। ठीक, पोन्स क्या करता है? तो पोन्स पतली धागेनुमा संरचना होती है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। प्रमस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क यानी सेरेबेरम क्या करता है? तो सेरिब्रम जो होता है ये सोचने, समझने, प्रेम, घृणा आदि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहाँ स्थित होता है? न्यूमोटैक्सिक केंद्र पोन्स में स्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पोन्स मस्तिष्क के निचले स्तर पे 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल के उभार के रूप में होता है। इसमें संवेदी तथा चालक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं और न्यूमोटैक्सिक केंद्र यहीं पर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस क्रोध, उत्साह, पीड़ा, दुख, भूख, प्यास, भोग, विलास, ताप के नियंत्रण को नियंत्रित करता है। डाइंसेफेलॉन में क्या होता है? तो ये श्रावण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, ताप आदि को डाइंसेफेलॉन जो है नियंत्रित करता है, डाइसेफेलॉन। और प्रमस्तिष्क हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान, विद्युता, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन, वेगस तंत्रिका का अंक है। वेगस तंत्रिका का कौन सा अंक है? तो वेगस तंत्रिका जो है, ये देखिए नवोदय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। वेगस तंत्रिका का जो अंक है वो है ऑप्शन बी 10। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं जिसमें वेगस तंत्रिका 10वीं जोड़ी है। ठीक, इसे मिश्रित तंत्रिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेगस तंत्रिका होती है, वेगस तंत्रिका क्या होती है? तो ये 10वीं जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती है। अभी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह एक मिश्रित होती है और यह मेडुला के पार्श्व से निकलती है। इसके चालक तंतु वायु मार्गों, फेफड़ों, ग्रासनली, हृदय, अमाशय, आंत, पित्ताशय आदि को जोड़ते हैं। संवेदी तंतु लगभग इन्हीं सब अंगों के संवेदनाओं को मेडुला तथा पोन्स में लाते हैं। ठीक, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप एक एक चीज़ अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्केल डिस्क होती है। मार्केल डिस्क किस में होती है? क्रोमेटोफोर्स, मेलेनोफोर्स, नर्व एंडिंग, स्किन स्केल्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्व एंडिंग। मार्केल डिस्क जो होती है वो नर्व एंडिंग है। प्रत्येक नर्व एंडिंग यानी कि तंत्रिकांत में मार्केल कोशिकाएं पाई जाती हैं। मार्केल डिस्क टैंगो रिसेप्टर होती है या स्किन स्टोर न्यूरोपेप्टाइड के वेसल एपिडर्मिस की कोशिकाओं में मौजूद होती है, जिससे ये दबाव से जवाब से संबंधित तंत्रिका अंत में छोड़े जाते हैं। यह निरंतर स्पर्श और दबाव का पता लगाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आवेगों को प्रभावकारी अंगों तक पहुंचाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ही जो है प्रभावकारी आवेगों को पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है किसके द्वारा? तो हम लोगों ने देखा था रॉड सेल जो होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रात्रिचर के लिए। अगला क्वेश्चन, एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एमेक्राइन कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? आँखों की कॉर्निया में, आँख के लेंस में, आँख की रेटिना में या फिर मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल क्षेत्र में। सही जवाब ऑप्शन सी, रेटिना ऑफ आइज में एमेक्राइल सेल जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कितनी है? तो मानव मस्तिष्क में मौजूद तंत्रिका कोशिकाएं कितनी है? 100 बिलियन है, 100 बिलियन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो लगभग 100 बिलियन प्रेगनेंसी के समय होती हैं, जबकि एक वयस्क आदमी में ये 85 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो कितनी होती है? 100 बिलियन। बाद में यह 85 बिलियन रह जाती है, जिसमें 16 बिलियन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और 69 बिलियन सेरिबेलम में पाया जाता है। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन तथा न्यूरॉन या फिर जिसे ग्लियल कहें, ग्लियल सेल भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भावात्मक मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि इमोशनल ब्रेन किसे कहा जाता है? आरएसए, सेरिबेलम, लिविक लोब या फिर कॉर्पस कैलोसम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिविक लोब। लिविक लोब को भावात्मक मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सेरिब्रम की आंतरिक सीमा और डायंसेफ्लॉन के तरल तल पर मौजूद होता है। यह भावनाओं, जानवरों के व्यवहार जैसे सूंघने, यौन भावनाओं, दर्द, आनंद आदि को नियंत्रित करता है। लिम्बिक सिस्टम
हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला जैसी संरचना से बना होता है। अगला क्वेश्चन, नॉन एपिनेफ्रिन एक वाहिका संकुचन है लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। किस पे नहीं होता? सिस्टमैटिक आर्टरी पर, कॉर्नरी आर्टरी पर, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टमैटिक आर्टरी और कॉर्नरी आर्टरी दोनों पे ही नॉन एपिनेफ्रिन का कोई भी वर्क नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैरिंग ब्रूअर्स प्रतिवर्त प्रभावित होता है। हैरिंग ब्रूअर्स प्रतिवर्त किससे प्रभावित होता है? हैरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्सेस आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, P4, CO2, वैगस नर्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैगस नर्व। हैरिंग ब्रूअर्स प्रतिवर्ष वैगस नर्व यानी वैगस तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रभावित होता है। ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स फेफड़ों में स्थित होता है। इसकी भित्ति में पाई जाने वाली तनाव संवेदी संरचना फेफड़े में वायु दाब के लिए संवेदनशील होती हैं और ये संवेदांग वेगस तंत्रिकाओं द्वारा श्वसन केंद्र से संबंधित है। हैरिंग ब्रूअर्स प्रतिवर्त फेफड़ों की वायु कोशिका यानी एल्वुलाई के अत्यधिक भर जाने पर ही सक्रिय होता है, अन्यथा ये समान निष्क्रिय ही बना रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां आंख की बरौनी से संबंधित हैं? यानी जो हमारे ऊपर बरौनी, आंख के ऊपर जो आईलैशेस पाए जाते हैं, इससे कौन सी ग्लैंड संबंधित है? प्रीन ग्लैंड, मेवोमियन ग्लैंड, जीस ग्लैंड या फिर सिरुमिनस ग्लैंड। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जीस ग्लैंड। जीस की ग्रंथि यानी जीस ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जीस, छोटी तेल ग्रंथियां जो पलक यानी कि बरौनी की फॉलिकल्स से खुलती हैं। इन ग्रंथियों को संक्रमित होने पर हॉर्डियोलस रोग होता है। दोनों पलकों के भीतरी किनारे पर मेसोवियन ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं। जो ये पलक है, ये पलक, इसके भीतरी यहाँ जो कोना होता है, यहाँ पे मेसोवियन ग्रंथियों में छिद्र होता है। ये तेल के समान द्रव स्रावित करते हैं जो नेत्र श्लेष्मा को चिकना बनाता है। बाकी जो पलकों पर पाया जाता है, यहाँ से जो पलकें निकली होती हैं, इस पे जो पाया जाता है उसे ग्लैंड ऑफ जीस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नर्व कंडक्शन के 105 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मसल्स एंड स्केलेटन का पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।